अगर हम बात करें जब 29 में से आप जीतने की बात करते हैं तो क्या बुल्स आई 29 में से 29 हो पाएगा, क्योंकि पिछली बार बीजेपी 29 में से 28 ले पाई थी। तो वो एक जगह है जहां पर बीजेपी जो है सेंध नहीं मार पाई है अब तक, और वो है छिंदवाड़ा। तो छिंदवाड़ा की स्थिति हम यहाँ पर आपको दिखाने जा रहे हैं। कांग्रेस का परफेक्ट स्कोर जो है वो यहाँ पर अब तक देखने को मिला है 35% जो है वो यहाँ पर रहा है। 2009 की आप स्थिति देख रहे हैं। 2014 की अगर बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस का परफेक्ट शॉट लगा, एक बार फिर से यहाँ पर कांग्रेस जीती है, लेकिन बीजेपी 35 से 40 तक यहाँ पर पहुंच जाती है 2009 से 14 के मुकाबले। अब अगर हम आपको 2019 की तस्वीर दिखाएं तो यहाँ पर भी कांग्रेस जो है वो बुल्सआई तक पहुंच जाती है, लेकिन यहां पर बीजेपी का परसेंटेज जो है वो 44% तक पहुंच जाता है वोट परसेंटेज। तो 2009 से 2014 2019 में बीजेपी जो है अपना वोट परसेंटेज जो है वो यहां पर बढ़ाती हुई नजर आती है। तो यहां पर ये एक अपने आप में बहुत बड़ा फैक्टर जो है वो रहने वाला है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ दोनों खास मेहमान जो हैं वो बने हुए हैं। हमारे साथ अमिताभ तिवारी जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ मनीषा प्रियम जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक। और जो एमपी की शूटिंग रेंज का जो टारगेट है वो 29 है, उसको पाने के लिए क्या छिंदवाड़ा जो है उसको साध पाएगी बीजेपी, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो मध्य प्रदेश में 29 सीटों पर निशाना साधे बैठी है कांग्रेस और बीजेपी। अमिताभ जी, छिंदवाड़ा की अगर हम बात करें तो ये एकमात्र जगह है जहां पर बीजेपी अभी तक सेंध नहीं मार पाई है। क्या इस बार निशाना अचूक हो सकता है? जी, कोशिश तो बीजेपी पिछले 2 चुनावों से कर रही है, और जैसा आप दिखा रहे हैं वोट शेयर में काफ़ी इजाफा हुआ है भाजपा के। 32-33 वोट शेयर से 44-45% लेवल तक पहुंच चुकी है। और जो जीत का मार्जिन वहां पर 1,20,000 था लगभग 2009 में, वो पिछली बार सिर्फ 37,000 वोट था। तो 37,000 लोकसभा के हिसाब से कोई बड़ा मार्जिन नहीं होता है, 3% का ही मार्जिन था। और काफ़ी सारे डेवलपमेंट्स वहाँ पर हुए हैं, काफ़ी सारे कांग्रेस के लीडर्स वहाँ पर उन्होंने भाजपा को ज्वाइन किया है। तो भाजपा को इस बार उम्मीद है कि ये जो सेंध मारने में शायद वो इस बार कामयाब होगी। अब देखना होगा कि कैसे रिजल्ट्स पैन आउट होता है। बिल्कुल मनीषा जी, यहाँ पर हम लगातार देख रहे हैं कि किस तरह से बीजेपी के जो तमाम शूटर्स हैं या तमाम जो खिलाड़ी हैं, चाहे वो मोहन यादव हो चाहे वो अमित शाह हो, सब लोग छिंदवाड़ा में डेरा डाले हुए थे इस बार, और कई दिनों तक वो वोटरों के बीच रहे हैं। और जो आंकड़े कह रहे हैं वो कहीं ना कहीं ये बता रहे हैं कि बीजेपी ने अपनी पकड़ जो है पहले के मुकाबले यहाँ पर मजबूत की है। तो क्या कुछ इस बार परिवर्तन आ सकता है? क्योंकि एक बड़ा फैक्टर ये भी है कि छिंदवाड़ा में जिस फेज में मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा में वोटिंग हुई है, सबसे ज्यादा 79% वोटिंग जो है छिंदवाड़ा में ही दर्ज की गई थी। देखिए, ये चुनाव जो है ये लोकसभा का चुनाव है, मध्य प्रदेश का चुनाव है, लेकिन भाजपा ने इसको बिल्कुल छिंदवाड़ा का चुनाव बना दिया है, इसलिए हम बुल्सआई की बात कर रहे हैं। और जो कई बातें आप कर रही हैं, वहाँ ज़मीनी हालात भी जो हैं वो बहुत बदले हुए हैं, और बहुत करीबी लोग जो कमलनाथ जी के थे उनमें से दीपक सक्सेना जी बहुत प्रमुख हैं और अहम हैं, वो भी अब भाजपा का दामन थाम चुके हैं। और पहली बार कमलनाथ जी का पूरा परिवार जो है वो आ चुका है, और परिवार की महिलाएं भी अब लोगों में एक गुहार लगा रही हैं कि जो अपने थे, जो बिल्कुल जिनकी आंखें हमारे परिवार में खुली, वो भी अब बेगाने हो गए हैं। तो अब देखने वाली बात है कि क्या ये पारिवारिक गुहार जो है वो छिंदवाड़ा एक इमोशनल अपील पे इस बार रुकेगा, और जहां तक संगठनात्मक आधार का सवाल है वो बहुत हद तक जो पलड़ा जो है वो दूसरी तरफ भारी पड़ चुका है। और कमलनाथ जी की लीडरशिप भी जो है वो भी टेस्ट हो चुकी है पिछले विधानसभा की चुनाव में। तो एक तरह से एक उदासीनता या मायूसी कांग्रेस के खेमे में है, लेकिन इस मायूसी और उदासीनता के बावजूद भी अगर वो कड़ी लड़ाई कर लेते हैं तो फिर हम कहेंगे कि हाँ, वेल फॉट।